सभी प्रदेशवासियों, छात्र छात्राओं और शिक्षक साथियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस सत्र में लाई गई नई योजना पर हम चर्चा करेंगे। योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो अप्रैल 2025 से राजस्थान सरकार ने लागू किए हैं। राजस्थान में बालिका शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। समय समय पर सरकार नई नई योजनाएं लाती हैं। 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लाई गई थी, जिसके तहत बालिका के जन्म से लेकर उसकी स्कूली शिक्षा पूर्ण होने तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। लेकिन फिर भी जो लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखे वो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। इसलिए एक नई योजनाएं इस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई हैं। वह है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो इस बजट सत्र से अप्रैल 2025 से लागू की गई है। आज हम इस योजना की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सरकार का उद्देश्य यह है कि कोई भी बालिका ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः माता पिता पर बोझ न बने। इसकी थीम यही रखी गई है कि अब नहीं बनेगी लाडो माता पिता पर बोझ। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उसे आर्थिक सहायता देने का प्रयास कर रही है। जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 7 चरण में बालिका के अकाउंट्स में 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार इस बार देने जा रही है। कौन कौन इसके लिए लाभार्थी होंगे उसकी विस्तृत हम चर्चा यहाँ करेंगे। वो प्रत्येक बालिका जिसका जन्म राजस्थान के अंदर होता है, राजस्थान के मूल निवासी होती हैं, सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हुए एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जब उसका जन्म होता है तो सभी तमाम बालिकाएं, चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग की हों, सभी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पेरेंट्स को कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित नहीं करनी है, कोई भी डाटा विद्यालय परिवार को नहीं देना है या कहीं भी इसे सबमिट नहीं करना है। ये सारा काम स्वतः ही वो अस्पताल के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा जहां बालिका का जन्म होता है और जहां उसके टीकाकरण होते हैं। स्वतः ही वो अकाउंट नंबर वहां पर जोड़ दिया जाएगा। उस अकाउंट में समय समय पर जो योग्यताएं पूर्ण करते जाएंगे, वो राशि, जो आर्थिक सहायता और डीबीटी के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र उसमें हो जाएगी। पेरेंट्स को किसी प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी करने या कागज़ उपलब्ध कराने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है। इससे पहले राष्ट्रीय योजनाएं चल रही थी 2016 से, उसमें पूरे 6 चरणों के अंदर 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही थी और इस योजना में इस राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। पहली किस्त बालिका के जन्म के समय 2500 रुपये बालिका के संबंधित अकाउंट में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे ही बालिका 1 वर्ष की होती हैं, उसके टीकाकरण पूरे हो जाते हैं, तो उसी संबंधित अस्पताल के द्वारा उसके अकाउंट्स में अंदर 2500 रुपये की दूसरी राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जब बालिका किसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेती है, तो उस समय, प्रवेश के समय ही जैसे उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसके खाते में 4,000 रुपये राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कक्षा 6 में जैसे बालिका प्रवेश लेती हैं 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद, तो उस बालिका के अकाउंट में 5,000 रुपये की राशि डीबीटी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के अकाउंट्स में 11,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी और कक्षा 12 में जब प्रवेश लेगी बालिका, तो उसको 25,000 रुपये की राशि उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जब बालिका ग्रेजुएशन कर लेगी किसी भी विषय में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी विषय में जब स्नातक पूरी कर लेती हैं, तो उसको, और 2 शर्तें, स्नातक पूर्ण करना और 21 वर्ष की आयु होना, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि बालिका की शिक्षा पूर्ण हो सके। तो उसके जब वो 21 साल की पूर्ण हो जाएगी और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उस कंडीशन में उसे 1 लाख रुपये का भुगतान उसके अकाउंट के अंदर डीबीटी के द्वारा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये योजनाएं हैं जो 7 चरण में
बालिकाओं को, उसके परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि राजस्थान के अंदर बालिका शिक्षा का जो स्तर कमज़ोर है या उनका जो प्रतिशत कम है उसे बढ़ाया जाए और प्रत्येक परिवार 2 बालिकाओं तक इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये थी हमारी नई योजना, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। आप सभी अपनी बालिकाओं के लिए इस योजना का लाभ उठाएं, सतर्क रहें और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दें, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा, एजुकेशन उपलब्ध कराएं। तो राजस्थान सरकार की इस योजना की हम सराहना करते हैं और अपील करते हैं कि प्रत्येक पेरेंट्स इस योजना का लाभ उठाएं। सभी को बहुत बहुत आभार।